ये क्योंकि इंद्रपुरा गांव है वो इनके दिल और दिमाग और हृदय से इनको प्यार करता है और इसलिए करता है कि इंद्रपुरा के लिए इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे वो पीएचसी का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे सब सेंटरों का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो। इसीलिए कहते हैं विकास को आधी रात को भी जो काम पड़े ना बिना कोई बीच में ले जाने की जरूरत न दे। वो सीधो जाए है कि इंद्रपुरा आए जाते फोन ठोक दे, कलेक्टर ने ठोक दो गए, किन्ने ठोक दो गए। आप लोग हॉस्पिटल में हो एक मास पे हाथ तक पर आया मैं तो मेरे दिन में जमीन भी कुछ नहीं ना पट्टी गई पर हाथ तक पर मर बेचा तो बनी। जीत उसी की होती है जिसको जाती है, जीत उसी की होती है जिसको जाती है, जीत उसी की होती है। जिसको जाती है। एक भी 36 कौम में ऐसे माली समाज यहाँ पे मौजूद है, ऐसी समाज मौजूद है और स्वामी समाज जितने गांव के लोग हैं 36 कौम में आज तक सरपंच रहेंगे इनकी राजा सरपंच जी खड़े हो। आज तक तो इंद्रपुरा के लिए जीता काम हुआ ना नहीं हुआ। ए राम स्वरूप जी के में गए, राम स्वरूप जी बोले घोड़ा से दो पानी बजे तेरे लिए प्रावणा ना सुध करना काट दिया बैठाओ तो बात होकर गयो और मैं की अब की बार वोट मांगना नहीं आऊंगा अगर सड़क नहीं बन जाए तो। और वह सड़क बात चलोगी मादरा में तो काम करना पड़े। चकमंगल के मां ने देख लो मंत्री जी कह रहे गया 10 लाख रुपए की सीसी रोड लिखी देती के पर के नाम में फर्क तो नहीं है। अब माननीय हमारी सरपंच प्रतिनिधि उनसे कहूंगा कि मंत्री जी का अभिवादन करें, उसके बाद में राम जी की लानिया। और आज अपनी जो चुनावी सभा में इंद्रपुरा ग्राम पंचायत की तरफ से मैं माननीय मंत्री महोदय का तहे दिल से आभार और स्वागत करता हूं। मंत्री महोदय ने आज तक अपने कार्यकाल में इंद्रपुरा का अगर कोई भी विकास का काम हुआ उसके लिए किसी को भी जो चल के गया है मना नहीं किया। इसलिए मैं इसका तहे दिल से बार बार स्वागत करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये इंद्रपुरा की जनता आपके हर सुख दुख में आपके साथ है। अब मैं ज्यादा नहीं कहते हुए चुनाव का निकला रैली निकाली, मोटरसाइकिल रैली थी, डीजे के ऊपर लोग पिकअप पर बड़े जोश और खरोश के साथ हमारे सरपंच साहब बाकी सारे लगभग 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा, 1 किलोमीटर के आसपास का रास्ता रैली के रूप में निकाल के आप लोग यहाँ पहुंचे। आप लोगों ने सारे काम छोड़ के और मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, इसके लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए ये सच बात है, जिसके हाथ से कोई काम होना होता है। मेरे से पहले जितने विधायक बने, नेता बने, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, इसलिए ये काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। यदि वो हॉस्पिटल बना देते तो ये हॉस्पिटल बनाने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलता। यदि गांव में सड़कें थी, धोलाखेड़ा से इंद्रपुरा की सड़क है, दूसरी और सड़कें हैं, चकनांगल में है, रास्तों की जो समस्याएं थी वो काम हुए। तो हमारे मेघवाल समाज के अंदर हमारे राम जी घर हम एक दिन बैठे थे, मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग आके इस अपने मोहल्ले के लिए पैसे ले जाओ और काम कराओ। लेकिन मैं राम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे डीओ साहब को, कि कुछ लोग इस तरह की भ्रांतियां थी, आप आगे बढ़ के आए, उससे वो काम हुआ। काम होने से मुझे भी आज सुविधा है कि लोग, यदि वो काम नहीं होता तो मुझे आज आपके बीच में आने में असुविधा होती, दिक्कतें होती। जो लोग जिस जोश और खरोश के साथ मेरा स्वागत कर रहे वो नहीं कर पाते। इसके लिए आप माध्यम बने, आप सरपंच साहब, हमारे पंचायत के सरपंच साहब का भी पूरी ताकत के साथ सहयोग रहा। हर काम को इन्होंने टाइम से पूरा किया, बढ़िया काम किया।
और कई पंचायतों के अंदर हम चाह के भी काम नहीं करा पाए, और जैसा आप काम कराना चाह रहे थे पंचायत का सहयोग नहीं मिलने से गांव का विकास रुक जाता है। यह सच बात है कि आपकी पंचायत के सरपंच के चुनाव के बाद में ही जिस तरीके से भले आदमी को आप लोगों ने 1000 से ज्यादा वोटों से जिताया, फिर उसके बाद में जिन लोग अपनी हार को नहीं पचा पाए, उन्होंने सरपंच साहब के साथ जिस तरह का किया, और उसके बाद में लगभग इनको 2 साल 1.5 साल पीड़ा में निकाली, और लोग जो इस जनता के किए हुए फैसले को नहीं सब हजम कर पाए, और उसके बाद में एक जंगली जैसा काम किया। फिर भी सरपंच साहब जो उसकी, लेकिन ये सरपंच साहब एक्टिव नहीं होने की वजह से काम उस टाइम में इनको पीड़ा मिली नहीं, इनको पीड़ा देती गई, और वो पीड़ा इसलिए देती गई कि गांव के सरपंच नहीं बनते तो इनके साथ वो हादसा नहीं होता। गांव ने उनको सरपंच बनाया और हारे हुए आदमी ने इनके साथ वो किया। तो मैं बताना चाह रहा हूं, इस तरह का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, आपको मेरे तो समझ में नहीं आ रही, मैं तो चौधरी साहब का भाषण सुन रहा था और वो भूल गए कि 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 3 तारीख को गिनती होगी और उसकी बाद में फैसले होंगे। वो मुंगेरी लाल के सपने ले रहे थे, तुम्हारा काम नहीं होगा, पानी तेरे को नहीं दूंगा क्योंकि तुमने वोट नहीं दिया। जो बात उनको बात, ऐसा मैंने मेरी जिंदगी के अंदर किसी नेता को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बधाने हुए थे, केंद्र के मंत्री थे, जिसके अंदर केंद्र का मंत्री बैठे हो, दूसरे स्टेट के उप मुख्यमंत्री बैठे हो, उसमें हमारे यहाँ का नुमाइंदा खड़ा हो गया कि जितना वोट पड़ेगा राजी हो चाहे नाराज, जितना वोट पड़ेगा उतना ही काम होगा, पानी उतना ही आएगा जितना तुम वोट दोगे। तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये शुभ कर दिया, आप कैसे नापोगे वोट को और पानी को कि ये इतना वोट आएगा तो कितने लीटर पानी दोगे? एक वोट का कितना लीटर पानी है, 10 वोटों का कितना लीटर पानी, ये तो मेहरबानी करके बताओ, किस नाप से आप पानी दोगे? आंधी मां कदे पूत को बुंडो देगी, कदे ही कौन देखेगी? एक कोई टापर बोले मां में बड्डो होना, बामण ही बामण मारू, बोले बेटा बड्डो ही होने वो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस तरह की मानसिकता का लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं होता। ये सच बात है कि ये सरपंच साहब किशोर जी चुनाव में मेरे साथ नहीं थे, राम जी का भी मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, या बहुत से लोग बचे जिनका मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। मैंने काम किया और मेरे काम से, मेरे व्यवहार से खुश होकर वो लोगों ने आज मुझे आशीर्वाद दे दिया। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यदि हम किसी आदमी का वोट नहीं ले पाते हैं, ये हमारे नेता की कमजोरी है कि हमारे प्रयास में कोई कमी रही, उस आदमी का हम दिल नहीं जीत पाए और हम उसका वोट लेने में फेल हो गए। हमें दोबारा ज्यादा प्रयास करके, ज्यादा ताकत के साथ उस व्यक्ति का काम करे, 1 काम करे, 2 काम करे, 10 काम करे, लास्ट के अंदर वो आदमी आ जाता है। आदमी को गुण से जीता जाता है, काम से काम पे हुआ है। मैं आपको बताना चाह रहा, चौधरी साहब को तो नौलगढ़ की जनता तो पहले ही जाना ही, थारा वोटर थारा अडायत है, मोहन जी नौलगढ़ को अडायत है वोटर पे, तो नौलगढ़ की जनता तो जाने हो कैसे हो गए, नौलगढ़ की जनता जाने कैसे हो गए। वो चुनाव लड़ा चौधरी साहब बैठे और चुनाव लड़ा बेटे जामनी जब्त होगी क्योंकि आना लखन जाना ही जनता क्या कहेगा, अगर कर्म जाने जनता आना तीसरा चौथा नंबर पर पटकिया। उद्यपुर वाटी की जनता इनको नहीं जानती थी, इसलिए इनके चक्कर में आ गई थी, और जब जान गई तो उन्होंने हिसाब कर दिया। मैं आपको बताना तो कैसी बातें करते हैं, ढूंढ ढूंढ के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, SC ST के कर्मचारियों को, और यहां से 500-500 किलोमीटर ले जाके ट्रांसफर करके पटक दिया था।
700 800 किलोमीटर बाटमेर ले जाके पटक दिया, किसी को बांसवाड़ा पटक दिया, ढूंढ के जाति के आधार पर ट्रांसफर किए, किस तरीके से हिंदू मुसलमान के दंगे करा दिए, थानों में से उठा के एक पंचायत समिति के माने कर्मचारी ने कहते रही नौकरी खा, जमल रोटी खा, गरीब की नौकरी क्यों खा? अरे भगवानी के मुंह में रोटी को टुकड़ा दिया, तू क्यों काट रहे है? बोले तेरी नौकरी खा जाऊंगा। एक दिन क्या बोले गुजर से उजड़ बोलो मीणो बास कुबास, बात बिगाड़ा रांगड़ और खेत बिगाड़ा काश, बोले मेरे दादो कह गए मरती थे, मैं तेरे दादो भी अच्छी बात घट गई। किसी समाज में एक साथ कर दिया आपने, किसी समाज के बारे में आप गुजर समाज की बात करते हो। संसार के अंदर जो पन्ना गुजरी ने जो बलिदान दिया, उदयपुर के महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए, जब महाराणा उदय सिंह छोटे से थे और खानवा के अंदर जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में सारे लोग खप गए और वहां रानियों ने हजारों की तादाद में एक साथ आग में कूद के और अपने मान सम्मान के लिए आग के अंदर कूद गई। उसके बाद जब पन्ना गुजरी ने जो बलिदान दिया था, अपने बेटों को बचा के, अपने बेटे का बलिदान करके और अपने राष्ट्र की जो सेवा करने का काम किया, अब संसार में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता कि पन्ना, दुनिया में मां कुछ भी कर सकती है लेकिन अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकती मां। और उस मां ने सोने के पालने के अंदर अपने बेटे को सुला दिया और राजकुमार को अपने बेटे के पालने में सुला कर अपने बेटे की कुर्बानी दे दी राजकुमार को बचाने के लिए। भक्ति के अंदर भगवान कृष्ण के साथ राधा का नाम आता है, राधा गुजर समाज से थी। ऐसे समाज के अंदर ऐसे महान नेता, एक देवनाथ भगवान का समाज है, एक मिनट में कहते बोले गुजर से उजड़ बोलो, फैसला कर दिया। मीणो बास कुबास, मीणा के लिए कहते थोड़े बास ही बोलो कुबास, बोले मेरो दादो कहते, और मानस रांगड़ा बढ़ाई दिया। ऐसा किसी जनप्रतिनिधि को किसी जाति के आधार पर इस तरह का कमेंट देने का कोई अधिकार नहीं होता। हर समाज, चाहे बाबरी समाज हो, चाहे सांसी समाज हो, चाहे बंजारा छोटे से छोटा समाज भी, उसकी अपनी इज्जत है, उसकी एक मर्यादा है और उसकी एक संस्कृति है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, राष्ट्रवाद काम करने का समय कम है। देखिए जो काम छूट गए, जो काम 2 साल हमारे कोरोना के अंदर बर्बाद हो गए, हम 5 साल के लिए भेजा था आपने मुझे, 2 साल हम घरों में अंदर चले गए, स्कूलें बंद हो गई, मंदिरों में आते नहीं, दुकान कोई नहीं काम कर पाए। उसके बाद जो समय मिला, उस बचे समय जी सबकी जान गोदा जी हर
बूटी बोली बुझाने बूटी बोली बुझाने बोलो बस्ती माता